नमस्कार, इंसाफ 24 में आपका स्वागत है। अभी बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच में मैं पहुंच चुका हूं गौड़ा बौड़ाम के कन्हई पंचायत में, जो कि 10वें चरण में चुनाव होना है। 8 तारीख को चुनाव होना है। यहाँ हमारे बगल में जो शख्स मौजूद हैं वो पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, इनका नाम जानते हैं और किन मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं इस पंचायत में, कन्हई पंचायत में, उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम विक्रम कुमार झा है और मेरी माँ महिला सीट रिजर्वेशन होने के कारण मेरी माँ प्रत्याशी है। और तो सर, आप इस पंचायत चुनाव में समिति के उम्मीदवार हैं, आपका मुद्दा क्या रहेगा इसमें? सर देखिए, हमारे पंचायत का कुछ बाकी के पंचायत से अलग है। पिछले 15 साल से मैं एज ए कार्यकर्ता के रूप में बहुत ही नज़दीक से चुनाव को देखा हूँ, राजनीति को देखा हूँ। और हमारे जो ऐतिहासिक लीडर हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ वो ही नेता हैं, वो इस बात को मान चुके हैं और किसी को होने नहीं देंगे, वो इस बात को ठान चुके हैं। समस्या है, पंचायत के अंदर आतंक है। आज तक हमने जितनी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ 15 साल से मैंने देखा, तो 2 ही वार्ड मेंबर से लेकर के और मुखिया तक सिर्फ 2 ही आदमी खड़ा होता था। हर सीट के लिए सिर्फ 2 कैंडिडेट होता था। इतना आतंक है कि तीसरा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ जो हम भी खड़े हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, यानी जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी बनते आ रहे हैं, पूर्व उम्मीदवार हों, अभी प्रेजेंट में जो भी खड़े हुए हैं, वो दबंगई दिखा रहे हैं। जनता पर अपना खौफ जता करके अपना सीट हासिल करना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं? सर ये तो निश्चित है। और बात ये भी है कि मेरा कहना है कि आप प्रत्याशी हैं, जीते हुए भी हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, जो ऐतिहासिक लीडर हैं, जो हमारे पंचायत के पिछले रह चुके हैं, तो मेरा कहना है कि उनको विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए कि हाँ हमने जीता और ये काम किया तो आगे मैं आपसे फिर वोट मांगने आया हूँ। उनका ये मोटिव होना चाहिए कि हाँ मैं विकास किया हूँ और मुझे आपका वोट चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और सर एक और है कि हर दिन वो नए एक पैंतरे आजमाते रहते हैं। जैसे आजकल वो सबको ये कह रहे हैं कि गांव से मुखिया चला जाएगा तो गांव का इज्जत चला जाएगा। सर मेरा कहना ये है कि एक राजनीति जैसे छोटी चीज़ को आप ज़बरदस्ती अपने निजी स्वार्थ के लिए इज्जत से जोड़ देते हैं, गांव के इज्जत से जोड़ देते हैं। ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर आप जीतते हैं तो आपका निजी विकास होगा, पंचायत का कितना होगा ये जनता 20 साल से देख रही है। तो आपका निजी अपने विकास के लिए, अपने निजी विकास के लिए आप इस चीज़ को कि गांव से अगर मुखिया चला जाएगा तो गांव का इज्जत चला जाएगा या पूरे समाज का इज्जत चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर मुखिया चला जाएगा। क्यों? इसका तो फिर ये हुआ कि जिस गांव में मुखिया नहीं है इसका उस गांव का कोई इज्जत नहीं है। अगर मुखिया चले जाने से गांव की इज्जत चली जाती है, इसका जिस गांव में मुखिया नहीं है, यानी विकास की बात कोई नहीं करता, इज्जत की बात करता है। हाँ। अगर हमारे पंचायत में विकास होगा तभी हमारी इज्जत होगी। हम जीतेंगे तब पंचायत की इज्जत बचेगी। अगर हम हार जाएंगे तो गांव का इज्जत चला जाएगा, ये ऐसा नहीं है सर। हमारा कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ही जीतोगे तो ये अपना निजी स्वार्थ में लोगों को गुमराह करना हुआ कि तुम मुझे जिताओ, अगर तुम मुझे नहीं जाओगे तो तुम्हारे गांव का इज्जत चला जाएगा, ये चला ज़बरदस्ती राजनीति। अगर राजनीति क्या है, राजनीति जैसी छोटी चीज़ को ज़बरदस्ती आप खुद उसको जोड़ रहे हैं अपनी इज्जत से, गांव की निजी स्वार्थ में आप उसको गांव की इज्जत के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे जनभावना आपकी तरफ, जनमानस आपकी तरफ उलट जाए कि देखो गांव का इज्जत का सवाल है। लोगों में ये भ्रम पैदा कर रहा है कि गांव के नाम पे वो अपना निजी स्वार्थ चलिए, आप इस बार उम्मीदवार हैं यहाँ से पंचायत समिति के, तो आप विकास की बात कीजिएगा, शिक्षा की बात कीजिएगा, पशुपालन की बात कीजिएगा, ताकि किसी पर फोकस ना करके आप शिक्षा की बात करें, विचारधारे पे वोट मांगे तो इससे बेहतर होगा। निश्चित सर, अगर जनता अगर हमको चुनती है तो मैं निश्चित तौर पर जो पंचायती चुनाव में जो भी सरकार के द्वारा जो पंचायत समिति को दिया जाता है जो भी फंड, तो मैं निश्चित तौर पर जैसे खेलकूद का है, पशुपालन का है, जो भी है, मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी एक प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि नवयुवक के लिए जो भी हो सके खेलकूद के लिए, हमारे पंचायत में कोई अच्छा सा ग्राउंड भी नहीं है, तो मैं उन सब चीज़ के लिए ज़रूर नवयुवक, मेरा ध्यान सबसे पहले मेरा फोकस्ड कहीं ना कहीं नवयुवक पर ही होगा। आपके पंचायत में जो जनता डरी हुई है, जनता के अंदर डर, एक भय पैदा कर दिया गया, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को कि नहीं डरना चाहिए। जब हम चाइना के साथ वॉर हारे थे
तो नेहरू जी के शांति नीति के खिलाफ लोकसभा में खड़े होकर रामधारी सिंह दिनकर जी कविता पढ़े थे कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करे वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। हमारे और ये चीज़ उन्होंने कहा तो ये उनके अंदर कहने की हिम्मत भी थी और हमारे नेहरू जी को सुनने की भी हिम्मत थी। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कितना बड़ा भी दबंग है तो किसी को जान से मार देगा या पूरे गांव को ख़त्म कर देगा, ऐसा तो है नहीं। तो लोगों को हिम्मत जुटाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, बस यही कह रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर लोग सामने आ जाए तो देखिए, मैं कि ये कह रहा हूँ कि मोदी जी आज हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी काबिलियत के दम पर नहीं हैं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले उनको ज़्यादा लोग नहीं जान रहा था। तो लोग 70 साल के कांग्रेस के शासन में थक गए थे, जिसकी वजह से मोदी जी आ गए। मोदी जी कोई बहुत तेज़ आदमी है या बहुत मतलब बुद्धि के बल पर यहाँ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस लोग 70 साल से थक गया था कांग्रेस से, तो विकल्प के तौर पर आए। तो ऐसा ही है, अगर लोग नहीं डरेगा और उसका सामना करेगा और विकल्प खोजेगा तो निश्चित तौर पर पंचायत का विकास होगा, ये तय है। और एक बात ये भी है कि ये जो मेरा स्पीच है, ये जो मैं अपनी भावनाएं रख रहा हूँ, ये सुनकर हो सकता है बहुत सारे आदमी को दिक्कत भी हुआ होगा, हो सकता है इससे मेरा वोट भी इफ़ेक्टिव हो, मतलब लोग मुझे ना दे। कुछ लोग, ऐसा तो नहीं है, जनता के कहने से ही मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। तो हो सकता है कुछ लोग अगर नाराज़ भी होंगे, तो मैं कोई व्यापारी तो नहीं हूँ कि घाटा और मुनाफा देखूँ। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ लोगों के कहने से, जनता के कहने से। जनता को मुझ पर भरोसा है कि ये जीतेगा तो विकास होगा, अच्छा चीज़ होगा। तो आशा है कि मैं जीत कर भी आऊँगा। चलिए, परिवर्तन ही प्राकृतिक का नियम है। आप देखते रहिए इंसाफ 24। जय हिंद।